हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में चैप्टर 1 रिवाइज किया था हमने। ओके, वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर करा रही हूँ साइंस का। ओके, एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसके भी मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई। स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट्स यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला और उसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ओके, इट्स यूजेस आर, इसके यूजेस क्या क्या हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चॉक, एक तो ये चॉक बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर इमोबिलाइजिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ बोन फ्रैक्चर। अब इमोबिलाइजिंग का मीन क्या होता है। इमोबिलाइजिंग का मीन्स होता है कि किसी चीज़ को स्टेबल करना। जैसे कि डॉक्टर्स हमारे, जब हमारा कोई बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उस पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है चढ़ा के देता है, जिससे क्या होता है हमारी जो भी हमारा जो अफेक्टेड एरिया है वो मूव ना हो पाए और उसमें दर्द ना हो। ओके, वो कुछ। इट इज़ यूज्ड एज सीमेंट फॉर मेकिंग डेकोरेटिंग मटेरियल। एक तो ये डेकोरेटिंग मटेरियल्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एज अ सीमेंट। ठीक है, वैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉयज़ बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बेकिंग सोडा अ मिक्सचर ऑफ। बेकिंग सोडा जो है वो किस चीज़ का मिक्सचर है। बेकिंग सोडा इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम एंड ऑक्सीजन। अच्छा, हमने ये 4 एलिमेंट्स के नाम लिए कि जो बेकिंग सोडा है वो इन सब का मिक्सचर है, लेकिन कैसे। देखो, NaCl, ये मैंने एक जो है केमिकली इक्वेशन दी है, NaCl, H2O, CO2, NH3। ठीक है, इन सब को मिला के हमारा 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं वैसे तो, NH4Cl और HCO3। ओके, बट हमारा जो NaHCO3 है ये क्या है, हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें NaHCO3 को, तो इसमें क्या क्या है। एक तो इसमें Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, ओके, C मतलब कार्बन एंड O मतलब ऑक्सीजन। ओके, तो ये 4 एलिमेंट्स के हमने नेम यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि बेकिंग सोडा इन्हीं चारों का मिक्सचर है। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ इज़ वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका केमिकल इक्वेशन क्या है और इस सोल्ट का टाइप क्या है, इसका जो है ये किस तरह के पानी की हार्डनेस को रिमूव करना जानता है या रिमूव कर सकता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा जो है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, लेकिन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जब हम सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स मिलाएंगे वाटर के, देन वो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेका मीन्स 10। ओके, तो हमने क्या नेम दिया इसे, वॉशिंग सोडा किससे बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट में जब हम 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या फिर जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए ना वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम, तो आप यही बोलोगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दी है, Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O। ओके, वॉशिंग सोडा एक सोडियम सोल्ट है। ये इन्होंने पूछा था ना कि भाई सोडियम जो वॉशिंग सोडा है वो किस तरह का सोल्ट है, तो हम क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा जो है एक सोडियम सोल्ट है। ओके, जो कि बेसिक है नेचर में। ओके, वॉशिंग सोडा, अब इन्होंने क्या पूछा है कि हार्डनेस कैसे, कौन सी हार्डनेस को रिमूव करना जानता है ये पानी की, तो वॉशिंग सोडा जो है वो टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस जो होती है पानी की वो सब रिमूव करना जानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। ऐसा एसिड और ऐसा बेस बताओ जिससे सोडियम क्लोराइड जो है वो ऑब्टेन होता है यानी बनता है, और किस तरह का सॉल्ट ये है, यानी कि सोडियम क्लोराइड किस तरह का सॉल्ट है, और इसे रॉक सॉल्ट हम कब कह सकते हैं और रॉक सॉल्ट कैसे बनता है। ओके, हमें ये सब बताना है।
अब सोडियम क्लोराइड जो है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम एसिड और बेस। ओके, एसिड क्या है HCl, बेस क्या है NaOH। ओके, एग्जाम्पल के लिए NaOH और HCl को जब हमने मिला दिया तो NaCl प्लस H2O बन गया। ओके, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया और वाटर अलग हो गया। ये न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, क्यों? क्योंकि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल सॉल्यूशन, है ना। इसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं कब? जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, मतलब जब ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। तो ये ओशियन के इवेपोरेट यानी कि सूखने से बनता है। जब ओशियन मिलियन ऑफ ईयर्स अगो पहले जब इवेपोरेट हुए थे ना, तब ये रॉक सॉल्ट बना था। और कई बार क्या होता है, अर्थ के अंदर बहुत सारे रॉक्स जो होते हैं वो भी इस तरह का सॉल्ट बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नेम एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। मतलब जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं उनमें क्या एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सब में डाला जाता है, सब में कॉमन है, जो डाला ही जाता है। राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड, यूजेस, केमिकल इक्वेशन, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब बताना है आपने। ठीक है, लेकिन कब? जब ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ और हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके, अल्कोहलिक ड्रिंक में देखो सिंपल सी बात है, अल्कोहलिक ड्रिंक में जो सबसे कॉमन जो इंग्रेडिएंट डाला जाएगा वो डाला जाएगा अल्कोहल। ऑब्वियस सी बात है ना। उसको अल्कोहलिक बनाने के लिए अल्कोहल डाला जाएगा, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड इथेनॉल। ओके, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है इथेनॉल का C2H5OH। ओके, और यूजेस अब हम पढ़ लें तो क्या होते हैं। देखो इथेनॉल का यूज़ कहाँ होता है, यानी कि अल्कोहल का यूज़ कहाँ होता है? एक तो मेडिकल वाइप्स में यूज़ होता है। देखो मैं इतना बता दूं कि जितनी भी खुशबू वाली चीज़ें होती हैं या जितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी खुशबू हमें बड़ी पसंद आती है उसमें तो इथेनॉल होता ही होता है। जैसे कि थिनर में भी आप लगा लो, जो नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं। ठीक है, हैंड सैनिटाइज़र में, है ना, ये तो सबको पता ही है, हैंड सैनिटाइज़र में होता है अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। मेडिकल वाइप्स या स्वैप्स वगैरह में होता है, बॉडी लोशंस में होता है, स्टेबलाइज़र वगैरह में होता है। ओके, इथेनॉल जो है जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या इक्वेशन बनेगी? देखो इथेनॉल है C2H5OH, वो Na के साथ रिएक्ट करा तो उसने बनाया है C2H5ONa प्लस H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस वो अलग हो गई। ठीक है, इथेनॉल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यानी हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? C2H5OH प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसने क्या बनाया CH2 जिसमें डबल बॉन्ड है प्लस H2O यानी कि वाटर अलग हो गया। ओके, pH हैज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। pH की हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। P मतलब यहाँ पे पोटेंस है ना। एक्सप्लेन बाय गिविंग 3 एग्जाम्पल्स, इसके 3 एग्जाम्पल दो। देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में pH का पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसमें एक स्केल बना के दिखाया गया है, मेरे थंबनेल में भी आप चेक कर सकते हो, आपकी एनसीईआरटी बुक में है, स्केल बनाया हुआ है। और उसमें क्या दिखाया हुआ है कि बिल्कुल सेंटर में 7, ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 14, ठीक है, ये दिखाया गया है। उन्होंने क्या कहा है कि जब 7 से कम हो pH लेवल तो एसिडिक होता है, ओके, और 7 से ज़्यादा हो तो वो बेसिक होता है। बट अगर वो ऑलरेडी 7 हो तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। पर फर्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल आर pH सेंसिटिव। एक तो प्लांट्स और एनिमल pH सेंसिटिव होते हैं, मैंने बताया ना, हमारा भी pH रेंज देखा जाता है कि हम कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा एसिडिक हो गया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इससे हमारी बॉडी को बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, हमारी स्किन ख़राब हो सकती है। सेकंड है टूथ डीके, यानी कि वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारे माउथ का जो pH लेवल है वो
अगर 5.5 से भी कम हो जाए यानी कि एसिडिक हो जाए बहुत ज़्यादा तो टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि टूथ सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाँ जी, थर्ड पॉइंट है पीएच जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखता है। मतलब कहने का है HCl एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में बनता है, हमारे स्टमक में बनता है, वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, डाइजेशन के दौरान क्या होता है, अगर हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है ना तो उससे पेन हो सकती है, हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है हमें। ठीक है, तो मतलब क्या है, एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का पीएच लेवल बहुत कम हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी न्यूट्रल रहनी चाहिए। ओके, मतलब बिल्कुल एसिडिक या बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल हो। ओके, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस में, हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक फंक्शन भी है उसका, ऐसी बात नहीं है हर बार ये हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। ठीक है, उसका एक फंक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 7, Why should curd and sour substances not to be kept in brass and copper vessel? मतलब कहने का है कि जो कर्ड यानी दही या फिर जो खट्टे सब्सटेंसेस होती हैं उन्हें हम ब्रास या कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए उसे हमें, क्यों? इसका आंसर हम पढ़ते हैं, कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड। आपको पता होगा दही में यानी कि कर्ड में या फिर और भी जो खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं उनमें एसिड होता है ना। इसलिए व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास एंड जब उन्हें ब्रास और कॉपर वेसल में रखा जाता है तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा और हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाएगा जिससे फूड पूरा स्पॉइल हो जाएगा, पूरा सड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, Why metallic oxide known as basic oxide and non-metallic oxide known as acidic oxide? मेटेलिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं लेकिन नॉन मेटेलिक को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका क्या रीज़न है, क्या है इसका कारण? आंसर है मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक है नेचर में। क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना तो वो सॉल्ट एंड वाटर बना देता है, इसीलिए वो बेसिक है। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट बना रहा है वो। दूसरी तरफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। ओके, दैट्स व्हाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई शुड बी वाटर नॉट ऐड इनटू एसिड बट एसिड इनटू वाटर? वाटर को हमें एसिड में नहीं मिलाना चाहिए बट एसिड को वाटर में मिला सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एसिड में पानी को ऐड करोगे ना डायरेक्टली तो क्या होगा कि हीट जनरेट होएगी बहुत ज़्यादा, अलॉट ऑफ हीट विल जनरेट एंड ये जो है स्प्लैश आउट होके आपके फेस पे आ सकती है, आपको हार्म पहुंचा सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, इसीलिए कभी भी वाटर को एसिड में नहीं मिलाना है, हमेशा एसिड को वाटर में मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एजर्शन, देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद डिस्टिल्ड वाटर। जब हम लिटमस पेपर को डिस्टिल्ड वाटर से कांटेक्ट करवाया है तो कलर में कोई चेंज ही नहीं आया है लिटमस पेपर में, है ना। रीज़न क्या दिया हुआ है? लिटमस पेपर इज़ यूज टू फाइंड वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ये तो हमें पता ही है कि लिटमस पेपर से हम एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक करते हैं, बट एजर्शन के अकॉर्डिंग रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। ओके, क्यों? क्योंकि एजर्शन है कि भाई लिटमस पेपर में कोई जो है उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, स्टेटमेंट ये है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं होना चाहिए ना। रीज़न तो ये होना चाहिए कि डिस्टिल्ड वाटर इज़ न्यूट्रल। भाई कलर में चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल है, तभी चेंज नहीं आया ना। एसिडिक होता तो वो रेड हो जाता, बेसिक होता तो वो ब्लू हो जाता, है ना। सो ये 10 क्वेश्चंस थे। ओके, इनको अच्छे से रिवाइज करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं हर चैप्टर के ला रही हूँ, आगे भी ऐसे ही लाती रहूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।